फेवर हमको मिलता है उसके बारे में हम देख रहे थे। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं, और क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? हम परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समझ में आएगा आपके, और मेरे विश्वास से कि आपको बड़ी आशीष देगा और एक नई ज्योति आपके अंदर जगाएगा कि हमको किस प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह के साथ साथ हमें मनुष्य के अनुग्रह की भी जरूरत है। अच्छा, कुछ लोग इस बात में शायद ये सोचते हैं कि इंसान क्या क्या जरूरत है हमको अनुग्रह करने की, इंसान कौन होता है, अरे वो तो पापी है, वो मुझ पर क्या अनुग्रह करेगा। हम इस प्रकार की बातें बोलते हैं, लेकिन ये बातें ठीक नहीं है मेरे प्रिय, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के साथ साथ हमको मनुष्य का अनुग्रह इसलिए चाहिए क्योंकि हम मनुष्यों के बीच में रहते हैं। प्लीज सब ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात है जो आज सुबह मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। और परमेश्वर चाहता है कि हमको उस पर उसके साथ साथ मनुष्यों का भी फेवर मिले। और ये बाइबल में बड़ा प्यारा पद है, प्लीज सब ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है, और तो परमेश्वर अब मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग जो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स होते हैं कहते हैं इंसान का अनुग्रह क्या चाहिए हमको। मैं कहता हूं पहले बाइबल को पढ़ो ध्यान से, ऐसी बात अपने मन से मत करो। परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर हमें सिखाता है कि जिस प्रकार से ईश्वर का अनुग्रह हम पर होता है उसी प्रकार से मनुष्यों का भी फेवर हमको मिलना चाहिए। और बाइबल बताती है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आप पढ़ रहे हैं बाइबल में? ये मैंने नहीं लिखा है, ये मेरे दादा ने नहीं लिखा है, ये परमेश्वर का वचन है मेरे। और जो हमें सिखाता है एक क्रिश्चियन को कैसे होना चाहिए, एक मसीह का जीवन कैसा होना चाहिए, ये हमें सिखाता है। अगर हम मनुष्यों का अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब हमने मनुष्यों के दिल में अपनी जगह बनाई है। Am I right? इसका मतलब हमने उन्हें अपने लिए कमाया है। आप सेंटेंस में ध्यान दीजिए, मैं बात क्योंकि ये बड़ी खास बात है। हम लोग कोई भी बातें ऐसी नहीं बोलते कि बोल दिया खत्म करो जो बोल, ऐसा नहीं। अगर हम सचमुच पर में मनुष्य का अनुग्रह चाहते हैं या उनका फेवर चाहते हैं, इसका मतलब हमने जरूर अपने दिल में उनके लिए जगह बनाई है या उनके दिल में हमारे लिए जगह बनी है। हमने उनको अपने लिए कमाया है, वी हैव अर्न्ड देम। और किसी इंसान को कमाना इतना इजी नहीं होता, बताओ। और इसी कारण से कई बार लोग हमसे बचते हैं, अरे छोड़ो भैया वो आ रही, मैं जाना बात कर रहा, अरे वो बड़े अजीब किस्म के औरत है, तो अरे नहीं वो आदमी बड़ा अजीब, अरे मुझे बात नहीं करनी है। क्यों लोग हमसे ऐसे क्यों करते हैं? आपके मालूम क्यों करते हैं लोग हमसे? क्योंकि उनका अनुग्रह हमको नहीं मिला, उनका जो फेवर हमको मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिला। परमेश्वर कह रहा तू दोनों का अनुग्रह पाएगा। मित्र बनाओ, सबसे पहले बात है आप अपने दोस्त कमाओ। और बहुत से लोग कहते हैं हमको दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं मित्र बनाओ, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है। प्लीज सब ध्यान दीजिए, ये बहुत व्यवहारिक बातें हैं जो हमको सीखने की जरूरत है। अब सुनिए यहाँ पर बाइबल क्या बताती है, पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए। मित्रों की होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो पैसे के लिए मिला रहता है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है मित्रों के बढ़ने से, मतलब बाइबल ये कह रही है कि इतने मित्र बनाओ आपको कि आपका विनाश हो जाए। और दूसरी बात, अगर वो मित्र जो आप बना रहे हो अगर वो ईश्वरीय नहीं है, अगर वो गॉडली नहीं है, तो ऐसे मित्र मत बनाओ। ऐसे मित्र बनाओ कि जो आपके सगे भाई से भी बढ़कर बन जाए। वेरी प्रैक्टिकल। मैं कोई रूहानी बातें नहीं कर रहा हूं, माफ करिए, मैं कोई आत्मा की बातें नहीं कर रहा हूं। ये बातें जो आजकल हमको जरूरत है लोगों को। आप अपने लिए ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके सगे भाई से भी बढ़कर आपके लिए हो जाए। आप प्लीज मिस मत करें, जो बाहर हैं आप अंदर आओ ताकि आप इन चीजों को सीखो, बात को देखो। लिखा परंतु एक ऐसा मित्र भी होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है।
और ये कौन सा मित्र है? ये वो मित्र है जिसके दिल में आपने अपनी जगह बनाई है। एक पद आपको और दूं मैं, एक पद आपको और दूं, पढ़िए। जो तेरा जो तेरा और तेरे पिता का दोस्त है उसको ना छोड़ना। हाँ जी। और अपनी विपत्ति के दिन क्या करना? अपने भाई के घर जाना। हाँ जी। हाँ, आप पढ़िए आगे। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। इतनी बुद्धिजीवी की बात कौन बताएगा आपको? ये बाइबल बताती है आपको, ये सिखाती है। अब सुनिए ध्यान से। जो तेरा और तेरे पिता का दोस्त है उसे कभी ना छोड़ो, है? कहीं मत छोड़ो। अगर वो ईश्वरीय है, आपके पापा का खास दोस्त, मत छोड़िए। क्योंकि एक टाइम ये होगा जब आपके पापा नहीं रहेंगे, सुनिए ध्यान से, तब वो आपके फादर का हक निभाएगा। अर्थात आपके पिता ना रहने पर भी आपको पिता का फेवर मिलेगा। हाँ जी। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। इसका उल्टा कर लीजिए। इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको उनके विपत्ति के दिन उनके घर जाना है। मतलब भाई को विपत्ति हो रही थी और आप पहुंच गए, बाबा जी क्या हाल है? वो कहेगा क्या हाल पूछे, हम तो मर रहे हैं यहाँ पर, तो उनको और आपको जले में नमक छिड़कने के लिए आ गया। तो उसके बाइबल कितनी अच्छी बात बताती, वो ये कहती है कि तू जब तेरा भाई विपत्ति में हो तू मत जाना, लेकिन जब तेरे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तू जिनको ठीक कर सकता है तब तू अपने भाई के पास जा सकता है। और तब उसके बाद में प्रेम रखने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से उत्तम होता है। अगर आपका पड़ोसी आपसे प्रेम रखता है तो आपके सगे एक मां से पैदा हुआ आपका अपना भाई भी आपका बेकार है। मैं कुछ नहीं कह रहा, बाइबल बोल रही है। उदाहरण के लिए रात में 2 बजे अगर आपको जरूरत पड़ती है और आपका भाई दिल्ली में है, कौन अच्छा है आपके लिए? आपका भाई अच्छा है कि पड़ोसी अच्छा है? कुछ बात गलत हो रही है, कुछ शिक्षा में गलती है। अगर आपका सगा अपना भाई दिल्ली में है, रात में 2 बजे आपको जरूरत पड़ रही है, हार्ट अटैक आया है, और पड़ोसी आपसे प्रेम रखता है, कौन अच्छा है आपके? इसलिए यीशु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। जैसे तू खुद को प्यार करता है वैसे अपने पड़ोसी से कर। बहुत मुश्किल है, पड़ोसी मन करता है दांत तोड़ के आ जाओ, गुस्सा आता के बाद पड़ोसी को देखकर नहीं। सबसे ज्यादा नाराजगी हमारे पड़ोसी से रहती है। और बाइबल कहती है तेरा भाई से अच्छा तेरा पड़ोसी है। ओके, ये थोड़ी कुछ बातें ऐसी थी जो व्यवहार की बातें थी जो हम सीख सकते हैं। अब एक पद है जो आपको तंग करेगा। मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं तुम क्या करो? अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। बहुत से लोग टेंशन में इस बात को लेते, कईयों को मैंने देखा, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी, मैं कोई जवाब नहीं दिया हूं क्योंकि मैं अपनी बातें क्यों बताऊं कि आगे ऐसे सिंपल बातें क्यों बताऊं, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें आनंद जीवन में ले ले। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु कह रहा है ये बात, वो कह रहा है कि तुम अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। इसका मतलब यह है, कुछ जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं इसका मतलब क्या मैं पाप करूं, क्या मतलब अधर्म करूं कि उससे मैं इतना पैसा कमाऊं कि मैं अपने लिए दोस्त कमा लूं? यही तो मतलब है इसका। क्या है कि मैं इतना 2 नंबर का पैसा कमाऊं, खूब लोगों को लूट लूं, इतना पैसा कमाने के बाद में अपने दोस्त बनाऊं उनके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये मतलब नहीं। जब आप अधर्म का शब्द यूज कर रहे हैं यहां पर में, तो मालूम ये अधर्म क्या है? एक्चुअली रियलिटी में जो वर्ड अधर्म, एक्चुअली ये जो बाइबल है हिंदी में, ये विलियम कैरी ने अनुवाद किया। विलियम कैरी एक ब्रिटिश था, एक अंग्रेज था। जब उन्होंने अनुवाद किया तो उनको बहुत से शब्द मालूम नहीं थे, तो उन्होंने वर्ल्डली वेल्थ को अधर्म कह दिया।
एक्चुअली रियल में क्या है, यीशु मसीह कह रहा है तुम संसारिक धन से, वर्ल्डली वेल्थ से अपने लिए मित्र कमा लो। अब आप मुझे बताइए, इतना रूहानी बनने की जरूरत नहीं है। कई लोग, आपके पास जो जेब में पैसा है वो वर्ल्डली है कि स्वर्गीय है? बताइए। ये है पॉइंट। अगर मैं ये कहूं कि अधर्म का पैसा भी हमारी जेब में है तो गलत नहीं है भैया। आप सब ध्यान दीजिए इस बात के लिए। हमारे पास जो पैसा है वो अधर्म को तो है क्या? उदाहरण की मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। आपके पास जो पैसा आपके जेब में भी रखा हुआ है 500 का नोट, हो सकता है कि वो मर्डर का पैसा हो, किसी ने हत्या करी हो कहीं, वो 500 रुपया या 500 का जो गड्डी में से नोट था वो किस तरह से चल के जाने कहां पहुंचा, उसके बाद वहां पर दुकान पे आया, दुकान से वो आपको मिल गया। पैसा कौन सा है? वो अधर्म का, वो पापी संपत्ति जो आपके जेब में रखी हुई। कितनों के जेब में हमारे पास पैसा रखा हुआ है वो सब पवित्र पैसा है? नहीं नहीं भैया, वो पवित्र है, वो स्वर्ग से मिला है मुझे। ऐसा कौन बोलेगा? देखो प्रभु यीशु को सारी बातें मालूम है। वो कह रहा अधर्म के धन से अपने लिए मित्र कमा। तो हमारे पास जो है अधर्म को तो है कौन सा? ये वर्ल्डली मनी है। ये वर्ल्ड, हम क्योंकि वर्ल्ड में पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है तो वर्ल्डली है, स्वर्गीय नहीं है। वो आसमान से, हाँ अगर स्वर्ग से पैसा गिरता पट 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 पट, हम कहते हाँ भैया ये पैसा स्वर्गीय है, लेकिन वो स्वर्ग से नहीं गिरता। वो कहां से गिरता है? वो हमारी जेब से निकलता है। और ये सारा अधर्म की कमाई है जो हमारे पास होती है। 2 नंबर की कमाई। हो सकता है जो जमीन आपने खरीदी हो, किसी ने किसी मर्डर किया होगा, वहां पर दफनाया हुआ है उसको, वो जमीन भी अधर्म की है। हर चीज जो हम करते हैं वो अशुद्ध है। इसलिए यीशु, इसलिए बाइबल में पौलुस कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारा खाना भी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो खाना भी अशुद्ध है। कि प्रार्थना से सब चीजें क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत रूहानी मैसेज नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल बात है जो आपसे कहना चाहता हूं। हमको लोगों का फेवर चाहिए। और फिर देखिए आप क्या होगा। सुनिए, जब आपने अपना धन लगा दिया, आपने मित्र बना लिए, लिखा हुआ है जब वो जाता रहेगा, जब वो कहीं का नहीं रहेगा, और हम सोचते हैं कि कुछ हमारे लिए बन नहीं रहेगा, एक टाइम आएगा आपके जीवन में जब वो अनंत निवास में आप उसको ले लेंगे, क्योंकि आपके धन ने उससे कमाया है। जो पैसा संसारिक आपने खर्च किया उसको अपना दोस्त बनाने के लिए, एक टाइम उसी मित्र को आप स्वर्ग के राज में देखेंगे। यह है प्रभु का कहने का मतलब। आप समझ रहे? मतलब अधर्म के धन से मित्र बना लो। क्या करो उनके? काई के लिए? उनके साथ दारू पीने के लिए? काई के लिए? उनको स्वर्ग के निवास में पहुंचाने के लिए। और इसलिए अपने लिए ऐसे मित्र बनाओ कि जिनसे आपको फेवर मिले, आपका अनुग्रह मिले। और ये वो लोग हैं जो सच में बताऊं, आपके कठिन समय में आपका भाई खड़ा नहीं होगा, लेकिन ये खड़े हो जाएंगे आपके। मैं बता रहा हूं, मैंने अनुभव किया अपने जीवन में। मैंने देखा ऐसे लोग मेरे साथ खड़े हुए, मेरा भाई नहीं मेरे साथ खड़ा हो। प्रभु बड़ा अनुग्रहकारी है। और देखो बाइबल कैसे बातें हमें सिखाती है ना जी। और बाइबल में बड़ा अच्छा पद लिखा हुआ जो 1 करोड़ रुपए का बाइबल में लिखा हुआ है, पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। अरे बाप रे बाप! इसका मतलब परमेश्वर ने पापियों की संपत्ति खुदा के लोग में रखी हुई है। आप मानो क्षमा करें मुझे, क्योंकि थोड़ा सा मेरा लेवल थोड़ा सा वैसा है प्रचार का। मैं साधारण बातें नहीं बोल सकता हूँ आपके सामने। मैं ऐसी बातें चाहता हूँ कि आपको समझ में आए और आप बड़े प्रैक्टिकल बने जीवन। परमेश्वर ने पापियों की संपत्ति को धर्मियों के लिए रखा हुआ है। और सब कुछ देखो, आज हम चर्च में जब आते हैं, कई बार लोग हमको जमीन के लिए दान कर देते हैं, इसके लिए कुछ दे देते हैं। ये सब क्या? ये पापी लोग हमको दे रहे हैं। मंदिर बनते हैं, बड़े बड़े चर्च बनते हैं, बड़े बड़े क्रिश्चियन लोग कहाँ देते हैं? कई बार दूसरे लोग देते हैं। ये धर्मी भी नहीं होते हैं, लोग दे देते हैं, हम ले लेते हैं उनसे। सो परमेश्वर बड़ा भला है जो इनके द्वारा हमें सपोर्ट करता है। कारण क्यों? क्योंकि उन लोगों का अनुग्रह हमको मिलता है, इसलिए सब होता है।
कोई अपना पैसा क्यों देगा आपको, जरा सोचो आप। उसने देगा क्योंकि आप पर अनुग्रह हुआ है, आपको उसका फेवर मिला है। अपने लिए आप ऐसे मित्रों को बनाओ जो तुम्हारे साथ आग में जाने को तैयार हो जाए। हालेलुया। ऐसे दोस्त मत बनाओ जो आपके साथ ठट्टा करे और मजाक करे। सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि जो आपके साथ ठट्टा मजाक करने वाले लोग हैं ये आपके अपने लोग नहीं है, ये आपको बर्बाद करने वाले लोग हैं। अभी देखो, मैं कोई ईसाई धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे व्यवहारिक बात कर रहा हूं जो पक्का है। हम सब धर्मों में कहते हैं बुरी संगति मत करो, ये मत करो, मत करो। आज मैं तो वो कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं। अपने लिए ठट्टा करने वालों को, मजाक करने वालों को मित्र मत बनाओ, लेकिन ऐसे मित्र बनाओ जो आपके साथ आग में जाने को तैयार हो जाए, जैसे शतरंज मेषक अपने लोगों के साथ में है। सब दोस्त आपके पास नहीं, बहन मैं तेरे साथ हूं, आ जा। अब मानो जब वो आपसे ऐसा बोलेगा कि मैं बहन मैं तेरे साथ हूं, इसका मतलब वो आपको अपना फेवर दे रहा है। और बाइबल में लिखा हुआ है तो परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह प्राप्त करेगा। मैं बताऊं आपको, मुझे कई बार मेरे सगों ने नहीं, मेरे जो दूर के लोग उन्होंने कहा पास कि हम आपके साथ हैं। अब बताओ, कल में फोन कॉल आया मेरे पास, मैं बताऊंगा नहीं आपको कौन है वो, हमारा आत्मा ही बच्चा है हमारा, मैंने बपतिस्मा दिया। कल उसका फोन था, मैं बताऊं मैं बार रोने वाला था उसके फोन करते करते, मेरे आंसू निकलने वाले थे, मैंने बहुत कंट्रोल किया। वो कह रहा कि हम तो पाप में मरे हुए थे, अगर आप बिजनौर में नहीं आते हम तो मर गए थे पाप में। आपने अपना सब कुछ छोड़कर, नेपाल छोड़ के आप हमारे बिजनौर में आए, छोटे कस्बे में आए, जो आपने जो कंट्रीब्यूशन यहाँ के लोगों को दिया है, मैं बताऊँ मैं इतना भावुक हुआ करना, मैंने प्रभु तेरा शुक्र है लोगों के लिए। और मैंने कह रहा कोई भी कितने सरमन है जो मैं कभी भी नहीं भूलता आपके, वो मैं आज वो सरमन पुराने हो चुके, लेकिन आज तक मेरी जिंदगी में उनको मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो बातें आपने प्रचार करी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप ऐसे मित्र बनाओ अपने लिए जो आपके साथ आग में जाने को तैयार हो जाए। और ये वो लोग हैं जो आपके फेवर देते हैं। ये वो लोग नहीं जो थोड़े समय में आपसे मजाक करते हैं, ठट्टा करते हैं आपके साथ में, हाँ करेंगे, पिए पाएंगे चाय उनके निकल जाएंगे पति गली से, और बाद में ये जाकर आपकी बुराई लोगों से करेंगे। अरे वो तो ऐसे लोग हैं। एक टेंडेंसी इंसान की मुझे समझ नहीं आती, सामने आपके अरे ब्रदर बहन जी कैसी है, बाहर जाने के बाद में अरे वो तो बेकार औरत है, किसी काम की नहीं है, सब बोलती है, और वो तो अपने पति को भी कंट्रोल करके बैठी है। प्लीज, अगर आप इस प्रकार की हरकतें कोई करता है, ये गंदी आदत है, ये ईश्वरीय आदत नहीं। अब प्रभु आपसे खुश नहीं। अगर आपको लगता है कि ये अच्छी नहीं है, इसका आदमी ऐसा, आप मत दोस्ती करो उनसे। आप ऐसे लोगों को साथ में जाओ जो ईश्वरीय है, जो प्रभु को प्राप्त किए हुए लोग हैं, जिनके मन में ईश्वर का भय है, उनके साथ जाओ ना। अच्छा, 17 मेषक अबेदनगो की एक बड़ी अच्छी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कभी सोची नहीं होगी। जब इन तीनों को आग में डाला गया, सुनिए, इन तीनों में से एक ने ये नहीं कहा भैया मैं नहीं डाला आग में, तुम दोनों जाओ, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि राजा ने इनको आग की भट्टी में जाने का हुक्म दे दिया था। उनमें से एक नहीं गया, राजा जी मैं आप घुटने टेक रहा हूं, माफी मांग रहा हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे आग मत डालो, मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप है, मेरा खानदान है भैया, मैं अभी से क्यों आग में। अरे बाप रे बाप, राजा बस मैं आपकी जो मूर्ति है उसके सामने झुक जाऊंगा, मैं प्रणाम करूंगा, मैं बोलूंगा वही मेरा भगवान है, वही मेरे ईश्वर, भैया मैं तो आगे मत डालो मुझसे। तीनों में से एक ने नहीं कहा, तीनों के तीनों राजा की आज्ञा के अनुसार आग में डाल दिए गए। ऐसे दोस्त कमाओ ना, ऐसे मित्र कमाओ जो तीनों साथ चले, उनमें से एक भी मना ना करे। इसलिए यीशु ने कहा अपने लिए मित्र बना लो, क्योंकि जब मित्र बनाओगे आपको फेवर मिलेगा।
हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मनुष्यों का भी फेवर अनुग्रह आपको मिलने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। मैं इंसान को कभी भी मैं इनको भूल नहीं सकता। और आप जानते हैं मेरे प्रचारों में कितने बार मैंने इनका जिक्र किया आपसे। क्या नाम है इनका? प्लीज बोल दीजिए नाम इनका। इनकी छाप मेरी जिंदगी में और मेरी मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। ये वो इंसान है जिन्होंने 33 साल अफ्रीका के जंगलों में सेवा की। अब मालूम ये कौन अफ्रीकन थे? ये अफ्रीकन जो तो हबशी किस्म के लोग होते हैं, जो मैन हंटर्स होते हैं, जो आदमी का सर काट देते हैं। उनके बीच में ये इंग्लैंड का मिशनरी, लंदन से आया हुआ मिशनरी, इसने जाकर उनके बीच में प्रचार किया। 33 साल। कितने साल? 33। आप करेंगे ऐसा? आप किसी ऐसे गांव में जाके प्रचार करेंगे जिस गांव में हबशी लोग रहते हैं, जहां पर लोग आदमी को काट के खा जाते हैं? आप जाना चाहेंगे उस जगह में? डेविड लिविंगस्टन गए, अपना ब्रेड बटर जैम चीज, आप जानते हैं ब्रिटेन में क्या खाना खाते हैं? ये सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के लिए अफ्रीका के जंगल में चले गए, जहां पर अफ्रीकन लोग काटते थे, इंसान को गला काट देते थे। 33 साल सेवा करने के बाद जब ये मर गए, बहुत लंबी चौड़ी, मैं तो पूरा लंबा चौड़ी बना दूं कहानी के बारे में, क्योंकि मेरे संबंध में अक्सर आते हैं। जब इनको ले जाया गया, जब इनको बाद में लंदन ले जाया गया जहां के ये थे, उनकी डेड बॉडी को, सुनिए, वहां के कब्रिस्तान में जगह नहीं थी दफनाने की। तो जब उस समय जो राजकुमार होते थे, जो प्रिंस होते थे उस समय में, जो क्वीन होते थे लोग, उस समय में इनका शासन था। तो इनको जो मालूम चला कि एक मिशनरी डेड बॉडी आई है अफ्रीका से, उनको दफनाना है, लेकिन कब्रिस्तान में जगह ही नहीं है। आपका मालूम है ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ये घोषणा करी, डेविड लिविंगस्टन को राजाओं के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। आप सी द फेवर, आप फेवर देखो, आप अनुग्रह देखो परमेश्वर का, कि जो अनुग्रह परमेश्वर ने डेविड लिविंगस्टन को उनके डेथ के समय में दिया। और इट टच माय हार्ट, मतलब मेरे दिल को छू लेता बात में। परमेश्वर कितना भला है कि जो हमारे मरने के बाद में भी लोगों से हमको फेवर दिलाता है। और आप जानते हैं क्या हुआ? अब आपकी बात को सुनकर ताज होगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। डेविड लिविंगस्टन की डेड बॉडी जब ब्रिटेन पहुंची, लंदन पहुंची, उनको प्रिंसेस ग्रेवयार्ड में दफनाया गया। और सुनिए ये क्या है, इधर देखिए, ये बिल्डिंग क्या जानते हैं? ये बिल्डिंग आप सोचते हैं, ये देखो खूबसूरत बिल्डिंग है, मालूम है क्या है? ये ग्रेवयार्ड है। इसको बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर अबे, मतलब इसका ये जगह का वो जगह है जहां पर राजाओं को, जो राजाओं के खानदान में जो शाही लोग होते हैं, उनको दफनाया जाता है। आप देखो, आप कब्रिस्तान देखो, देखो कब्रिस्तान देखो, ये अंदर का है, इसका ये अंदर का है। ये वेस्टमिनिस्टर जो ग्रेवयार्ड है उसका है, ये जरा सोचो आप, ये बाहर का, ये अंदर का है। और यहां पर इन्होंने, भैया प्लीज ध्यान दीजिए, और यहां पर इन्होंने डेविड लिविंगस्टन को दफनाया। और उसके बाद में इन्होंने उनकी एक ऐसी, उनके ग्रेव के ऊपर उन्होंने ऐसी एक फोटो उनकी लगा दी। और ये फोटो आज भी ये कहती है कि ब्रिटेन की सड़कों पर जब दिन का फ्यूनरल था, पूरा इंग्लैंड डेविड लिविंगस्टन के फ्यूनरल में पहुंचा। ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता है कि सारे ब्रिटेन के लोगों का फेवर डेविड को मिला। एक बड़ी जनरल बात है, और वो ये है, किसी के मरने पर मालूम चलता है उसने कितने लोग कमाए। क्या ये फैक्ट है? जब कोई मरता है, सुनिए, उसके मरने पर वो कितना लोगों के दिल में छाया हुआ था, या उसके दिल में कितने लोगों के लिए जगह थी,
ये कितने लोग उसने कमाए थे, उसके मरने पर मालूम चलता है, उसके जिंदा पर मालूम नहीं होता। भैया सब सुनिए ध्यान से। मैं चाहता हूं आज सुबह आपको इस आराधना में आप ये सीखें कि परमेश्वर के अनुग्रह के साथ साथ आपको मनुष्यों का अनुग्रह मिलना जरूरी है। वो भी परमेश्वर से मिलेगा। जब इंसान दुनिया छोड़ता है तब देखिए अगर, और आप में से कईयों को मैंने कहते सुना वहां तो बहुत कम लोग गए हुए थे, कई लोगों को मैंने कहते सुना वो तो बहुत कम लोग थे, उनके मरने पर उनकी मिट्टी देने पर बहुत कम लोग गए, उनकी चिता के पीछे बहुत कम लोग थे। अब आज से आप ध्यान देना कि जिनके पीछे भीड़ चल रही है उनके मरने के बाद में, आप जरा सोचना इतने कितने लोग कमाए हैं उन्होंने, इन्होंने कितनी जगह बनाई है लोगों के दिलों में, तब आप अंदाजा खुद लगा लेना और तब आप मुझे याद करना। मेरी बाइबल आपको बता रही है तो परमेश्वर और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाएगा, एक का नहीं दोनों का मिलेगा। और जब आपको फेवर मिलेगा दुनिया में तो आप देखेंगे कितना लोग आपके पीछे चल रहे हैं। और सुनिए हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, कि जितना लोग चलेंगे आपके पीछे, जितना लोग आपके फैन होंगे, जितना लोग आपको सराहेंगे, दिन के दिनों में आप जगह बनाएंगे, ये वो लोग होंगे जिनको आप स्वर्ग के राज के लिए तैयार करेंगे। ये है स्ट्रैटेजी। दरअसल बात ये है, दरअसल जो बात आपसे मैंने खोल के बता दी। सो प्लीज अर्न पीपल, प्लीज अर्न द फ्रेंडशिप, डू दैट। आप करिए इसका, मतलब बहुत अच्छी बात। सुनिए एक आपने शायद नहीं, आप लोगों कई लोगों को मालूम नहीं होगा, इजराइल में एक लैश किस्म की एक जाति होती थी। आपने पढ़ा न्यायों की पुस्तक उसका 18 अध्याय 17 पद। ये वो लोग होते थे, आप देखिए ये लोग वो लोग थे जिनको लोगों से कोई मतलब नहीं था। ये जाति वो जाति थी बाइबल में जिनसे लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं था। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लैश के लोग लीडर करके शादी के साथ रहते थे, वो रोने वाला नहीं था और दूसरे मनुष्य से व्यवहार नहीं करते। इन लोगों का कोई व्यवहार लोगों से नहीं था, कोई मतलब हमें। और मैंने कई लोगों को भी देखा है और कई बार बुजुर्गों को देखा है, हमें क्या मतलब उनसे मिलने का, हम तो नहीं जा रहे हैं वहां पर, अरे छोड़ो यार क्या, अरे आप खुश रहो क्या, हमें मतलब क्या है। ऐसे लोग हैं, मैं बताऊं, वो कभी भी लोगों से अनुग्रह नहीं प्राप्त करते। लैश के लोग वही थे जिन्होंने किसी को मतलब नहीं रखा, कोई व्यवहार नहीं रखा हुआ है। अब मालूम क्या हुआ, 5 जासूस उनके यहाँ पहुंचे। उन जासूस ने मालूम क्या करा, इन जासूसों ने क्या करा, पढ़िए। लिखा हुआ है कोई उनको बचाने वाला नहीं था। लैश के पूरे ट्राइब को 5 जासूसों ने घुसकर उन सबको मार डाला तलवारों से, उनके नगर को फूंक दिया और कोई उनके बचाने वाला इसलिए नहीं था क्योंकि उन पर मनुष्य का अनुग्रह नहीं था। अगर उनके साथ कोई लोग होते तो बचाओ 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 उनको बचाने के लिए। मैं बताऊं आपको कई बार क्या होता है, अब जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं उनको ध्यान से सुन लीजिए। यदि हमको मनुष्यों का अनुग्रह नहीं चाहिए और कई बार हम लोग मर भी सकते हैं, क्यों, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, छोड़ो ना, क्या है इसको, तो कोई पीट रहा है आपको और वो पीटने तो उसको और पीटना, पीटो उसको और पीटो उसको, नहीं देखा आपने, देखा नहीं, इसको और पीटो, बेकार आदमी, थर्ड क्लास आदमी है, मारो उसको। ये अनुग्रह नहीं। अनुग्रह तब हुआ जब आपको कोई पीट रहा हो और आ जाए कोई आदमी, अरे क्या करूं, अरे क्या करूं, और उल्टा 1-2 थप्पड़ आप खा जाओ। ये फेवर है जो बाइबल आपको सिखा रही है। तो परमेश्वर मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। तो लैश का पूरा ट्राइब बर्बाद हो गया, आग से फूंक दिया उनकी जाति, उनके घरों को तलवार से मार डाला और कोई बचाने वाला नहीं था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल लिखा हुआ यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर बनी रही। बंदी गृह का दरोगा ने यूसुफ को फेवर दिया। और मैं आपसे कहना चाहता, अगर यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना है तो केवल दरोगा की वजह से।
जेल का दरोगे ने यूसुफ को अनुग्रह दिया और उसको पूरा जेल का अधिकारी बना दिया और सारे कैदी यूसुफ के ताबे कर दिए। हालेलुया। ये सब क्या है मेरे प्रियो? ये परमेश्वर के मनुष्यों का अनुग्रह है। जेलर ने जब यूसुफ पर अपनी करुणा की, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ, ही डिड द फेवर टू जोसेफ। और तब यूसुफ आप देखिए प्रधानमंत्री बना। सुनिए बहुत ध्यान से, मूसा को सिप्रा और पुआ का अनुग्रह मिला। अब आप जरा सोचिए, जब मूसा पैदा हुआ तो उस समय क्या था? फिरौन राजा ने एक बात बोली थी कि जितने लड़के पैदा होते हैं वो मार डाले जाएं। और ये मानो ये दो कौन थी? ये दोनों आया की धाई थी दोनों। ये बच्चा पैदा होती, जो मिडवाइफ होती, जो जिस तरह से करते हैं ये लोग बच्चों को पैदा करने में मदद करते हैं ये लोग, उस तरह से होते थे। उस समय भी बहुत होती थी। तो ये दो लोगों का नाम बाइबल में दर्ज है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने जाकर जब बच्चे होते थे, बेटा भी होता था, ये बचा लेते थे, उनको मरने नहीं देते थे, क्योंकि राजा की आज्ञा क्या थी? जितने मिस्र में बेटे पैदा होंगे इब्रानी औरतों के, उन बच्चों को मार डाला जाए, बेटों को, लड़कियों को छोड़ दिया जाए। आप समझ रहे? तो इन दोनों दाइयों ने क्या करा? इन्होंने परमेश्वर के जो बच्चे पैदा होते थे उनकी स्त्रियों को, उनको छोड़ देते थे। अब सुनिए, जब राजा को मालूम चला कि औरत बच्चे छोड़ देती है तो राजा ने इनको बुलाया। राजा ने कहा ये सब क्या है? तुमने बच्चों को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? तो मानो वो क्या कहती थी? अरे ये स्त्रियां बहुत तेज होती है, हमारे पैदा होने से आने से पहले बच्चा पैदा कर लेती। राजा ने उनको हिदायत दी थी दोनों को कि ये दोनों स्त्रियां बच्चों को, बेटों को मार डाले, परंतु ये क्या करती थी? बच्चों को छोड़ देती थी। तो मूसा को इन दो दाइयों का नाम लिखा, जिनका नाम सिप्रा है और पुआ का नाम है, उनसे अनुग्रह मूसा को मिला। और जब मूसा को अनुग्रह मिला, मैं बताऊं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमको लोगों से फेवर चाहिए। और देखिए, इसने मूसा की जान बचाई। अगर आप सचमुच में देखें तो किसी ने नहीं, स्त्रियों ने, इन दाइयों ने मूसा की जान बचाई। इन नर्सों ने यीशु मूसा की जान बचाई। मूसा को इन नर्सों का, इन दाइयों का अनुग्रह प्राप्त हुआ। और सुनिए बाद में परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने लिखा, इसलिए परमेश्वर ने क्या करा? आपको हिंदी क्या था? अब सुनिए, जब इन्होंने मूसा के साथ भलाई करी, मूसा को जिंदा छोड़ दिया, तो बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर ने उनके लिए घर बनवाया। मतलब ये घर इनके पास नहीं थे, और देखो परमेश्वर ने उनको आशीष दी कि इनके अपने घर हो जाए। तो आपको क्या होता है? जब आपको अनुग्रह मिलेगा लोगों से, तो परमेश्वर उनको आशीष देगा। आमीन, आमीन। अगर आपको अपने मित्रों से अनुग्रह मिलेगा तो परमेश्वर आपके मित्रों को आशीष देगा। इन भाइयों ने मूसा को बचा लिया। बहुत से लोग जानते हैं बात, इन दोनों ने बचाया, सिप्रा और पुआ ने। और इसीलिए परमेश्वर ने इन दाइयों को आशीष दिया, क्योंकि परमेश्वर का भय मानती थी, लेकिन परमेश्वर के घर बना दिया। अगर आप सुनिए, अगर आप सचमुच ऐसे लोगों का अनुग्रह पाएंगे जो आपको फेवर देंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो, तो परमेश्वर उनके घर को बनाएगा। कितना अच्छा इंसान का अनुग्रह प्राप्त करना, कितनी अच्छी बात है। आपको सीखने की बात समझ में आई? आपको वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है ना जी। सी, अर्न और गेन पीपल, दो अंग्रेजी के शब्द है, अर्न एंड गेन पीपल। आप कमाओ और लाभ प्राप्त करो लोगों से कर सकते हैं। एक शब्द है जो इंग्लिश में बोलते हैं, वो कहते हैं सिंपैथी। हम सब लोग जानते हैं सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। किसी के दुख में उसको दया दिखाना, ये सिंपैथी होता है। लेकिन साथ में एक अंग्रेजी वर्ड है जो है एम्पैथी। ये दोनों वर्ड बिल्कुल मिलते हैं आपस में, देखिए। और एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति।
मतलब समानुभूति का मतलब होता है किसी के दुख में अपने आप को उसकी जगह में रखकर सोचना। हाँ? पहली बात, किसी दुख में दया दिखाना। अरे भैया बहुत बुरा लगा, अरे भाई साहब बहुत दुख, हमको बहुत दुख है आपके साथ में हुआ। एम्पैथी का मतलब और बढ़िया अंग्रेजी में, सिंपैथी सब जानते हैं कि सिंपैथी कई बोलते हैं, कई लोग एम्पैथी मालूम नहीं। एम्पैथी का मतलब होता है किसी के दुख में अपने आप को उनकी जगह में रख के सोचना। अगर ये इनके साथ हुआ, ये मेरे साथ होता कितना बुरा होता। सो व्हेन यू डू लाइक दिस, आई टेल यू, यू गेन पीपल। आप अर्न करेंगे लोगों को, आप कमाएंगे ऐसे लोगों को। अगर आपके अंदर, आपकी मानसिकता में ये सहानुभूति है, समानुभूति अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। ये परमेश्वर के लोगों ने किया। अच्छा, परमेश्वर का अनुग्रह कैसे मिलता है? हम जल्दी पूरे पद को पढ़ेंगे। पढ़िए सबके साथ, सब पढ़ेंगे, सब हिंदी पढ़ते ना। ओके, आपको अनुग्रह कैसे प्राप्त होगा? मनुष्यों का, कैसे मनुष्य का अनुग्रह आपको प्राप्त होगा? पढ़िए, रोमियो को 12 अध्याय पढ़िए। एक दो लोग पढ़ रहे हैं। इंसान से अनुग्रह प्राप्त करने का ये तरीका है जो बाइबल को मिलता है। पहले, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमको दिया गया है, सुनिए, सेवा अगर आप करेंगे आपको अनुग्रह मिलेगा। कभी भी आपको मौका मिलता है लोगों के बीच में जाने का, सेवा करने का मौका मिलता है, प्लीज जाइए, जरूर जाए। दान बहुत खास बात है हमारे जीवन में। अगर आप दान करना जानते हैं और कर सकते हैं तो आपको अनुग्रह मिल सकता है। प्रेम बहुत खास बात है। लव पीपल, लोगों को प्यार करो, है ना जी, भलाई करो, उनकी बुराई मत करो लोगों की, एक दूसरे पर दया करो, इससे आपको फेवर मिलेगा लोगों से। लोग एक दूसरे का आदर करो। 11 पद, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु में आत्मिक जीवन में उन्माद से भरे रहो, स्थिर रहो, प्रार्थना में लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें उनकी सहायता करो। यदि किसी की आवश्यकता तो उसकी सहायता करो। और जब आप किसी की उनकी सहायता करेंगे तो आपको लोगों से अनुग्रह मिलेगा। पौनाई करने में लगे रहो, ये बहुत खास बात है। मुझे बहुत से पौनाई करना, अगर आप किसी की पौनाई करेंगे आपको लोगों को फेवर मिलेगा। पौनाई आप जानते हैं क्या होता है? क्या होता है पौनाई? अपने घर में किसी को खाना खिला देना, किसी की मदद कर देना, कोई भूखा है उसको दे देना। अरे मैं ये नहीं कह रहा दुनिया के भूखों को खाना खिलाओ, लेकिन कोई ऐसा जिसको आप दे सकते हैं कि मेरा भाई मेरी बहन है भूखा, आप खाना खिला सकते हैं उसको। एक टाइम का खाना खिलाने से कुछ नहीं होता, कोई बिगड़ता नहीं आपका, आपका घर का राशन भी खत्म नहीं होगा। सो पौनाई करने में लगे रहो। और पौनाई बहुत अच्छी चीज है, पौनाई से आप दिल तक लोगों तक पहुंच सकते हो, लोगों को आशीष दो। सुनिए, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। अगर कोई आनंद करने वाला है उसके साथ आनंद करो, और रोने वाले के साथ क्या करो तुम? अरे ये कैसी बात है? और सुनिए, जब आप ऐसा करेंगे आप क्या सोचते हैं आपका अनुग्रह नहीं मिलेगा लोगों से? यस, आप पे लोग फेवर देंगे आपको।
अरे भैया, हम जब भी खुश हुए तो हमारी खुशी में ये शामिल हुए, और जब हम दुखी हुए तो हमारे आंसू में ये शामिल हुए। और मैंने देखा कई बार हम लोगों को सुख में शामिल हो जाते हैं, लेकिन दुखों में हम सोचते हैं अरे कौन जा रहा हूं, छोड़ो। आई टेल यू कि बाइबल क्या सिखाती है कि रोने वालों के साथ रो हैं। कई बार रोने वालों को लोग मजाक करते हैं, अरे छोटे घड़ियाल के आंसू हो रहा है। ओके जी, सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत दो, एक सब मन रखो, दीनों की संगति करो, बुराई के बदले किसी की बुराई मत करो। और सुनिए, जो बातें सबके निकट भली हैं उनकी चिंता करो। ये कैसी कैसी बातें, अगर इंसान उनको फॉलो करे, क्यों नहीं लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। और सुनिए, जब तक हो सके तो अपने भस्कर सब मनुष्य के साथ में मेल मिलाप रखो। और फिर उसके बाद, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसको कोका कोला पिला। इज इट राइट? यस। और बाइबल में लिखा हुआ पानी पिलाने, कई जगह लिखा पानी पिला। तो मेरे पास्टर कहते थे बाइबल में केवल पानी पिलाने के बारे में लिखा, बाइबल ये लिखा दूध पिला, तो कितनी आशीष मिलती। मैं पानी पिला तुझे आशीष मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे चेलों में से किसी को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा तो वो अपना प्रतिफल स्वर्ग में कभी नहीं खोएगा। तो मेरे पास्टर कहते थे, अब तो खैर प्रभु के पास है, वो कहते थे प्रभु यीशु मसीह ने एक ठंडा पानी कटोरा पिलाने के बारे में बात करी है। प्रभु यीशु मसीह ने चाय पिलाने के बारे में नहीं बोला, दूध पिलाने के बारे में नहीं बोला, कॉफी पिलाने के बारे में नहीं बोला, और ये नहीं कहा कि तू उसको खाना खिला। अगर भैया पानी पिलाने में इतना प्रतिफल है, अगर आप खाना खिलाओगे तो कितना प्रतिफल सोच तुमको मिलेगा। और कई लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। उनके घर में कोई चलिया खान टाइप का, अरे इसको अभी आना था, इसको नहीं, कितनी गंदी मेंटालिटी है कई लोगों की। इनको अभी आना तुम्हारे घर में, अरे अगर आ गया है थोड़ा खिला दो समझे, तुम्हारा कुछ घर जाएगा, तुम्हारा कुछ कम हो जाएगा, खिला दो, बेचारा आए तो। मैं एक परिवार को कभी बोलता है, एक छोटी सी बात, थोड़ा आपको हंसी आएगी। एक परिवार में ना लोग अपने पास्टर की बुराई कर रहे थे, दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों बैठ के बात कर रहे थे। ये हमारा पास्टर भी अजीब आदमी, खाना खाने बैठो एकदम से आ जाता है, मुंह उठा, काम ही नहीं साथ में। और आगे बोलेगा जय मसीह जी, अरे ये टाइम तेरा आने का था, बाद में कभी आ जाता। खाना नहीं खाया, खाना बैठो, तुम आ गए। क्या अजीब पादरी हम लोग। सोचना चाहिए, इंसान हो तुम ना, ऐसे टाइम पे नहीं जाना चाहिए। हम लोग खाना वाना खाते रहते हैं, मुंह उठाया चलती बस। दोनों पादरी ने बुराई कर रहे हैं पास्टर की, और पास्टर दरवाजे पर खड़ा हुआ उनका, वो सब सुन रहा। पास्टर जी ने कब आ गया, खड़े दरवाजे में खड़े सुन रहे उनके, और दोनों बड़े जोर से बोल रहे। और सुनिए, कभी मैं आपके घर के बाहर आ जाऊंगा ना, आप मुझे लपेट रखे हो, इसलिए सुनिए, आपके खाने टाइम पे मैं नहीं जाता हूँ। हाँ, नहीं तो भैया आप लोग मुझे भी लपेट लो। आया था बस खाना खाना आएगा, को बात है ये टाइम आने का भैया। वैसे पादरी बहुत बदनाम है खाने पीने से, मैं तो बदनाम नहीं होना चाहता। तो सुनिए, कभी अगर आप मेरी बुराई कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से, हो सकता है कि दरवाजे में खड़ा हो गया, हाँ मैं सब सुन रहा हूँ, तो प्लीज कंट्रोल करें माउथ को। आप रात में जब बिस्तर में तब करना, रात में मैं नहीं आ सकता। और सुनिए, जो दोनों बुराई कर रहे, पास्टर बाहर खड़ा दरवाजे में, खैर तो पास्टर ने ये करा, दरवाजे पर, अरे पास्टर जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आप आए पास्टर जी, आइए। अब भी हम आपके बारे में बात कर रहे थे, पास्टर साहब मुझे मालूम था मेरे बारे में बात कर रहे थे। अरे मैं बताऊं, पास्टर आप जैसे हमारे चर्च में नहीं है पास्टर।
मैं इतने जगह चर्च मेरे पास्टर देखे, मैंने आपके समान मेरे पास्टर नहीं देखा। कितना अच्छे हैं आप, कितने दुआ बंदगी वाले हैं, अरे आप कितना कितना ध्यान रखते हैं हमारा, कितना आप प्रार्थना करते हो। पास्टर का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज आप ध्यान रखें आप क्या बोल रहे हैं किसी के लिए, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे आपको लोगों का फेवर नहीं मिलेगा। इसलिए जब तेरा बैरी भूखा हो उससे खाना खिलाओ, जब वो प्यासा हो तो उससे पानी पिलाओ, तुझे लोगों का अनुग्रह मिलेगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। और मैं ये चाहता हूं आने वाले दिनों में लोग आपके दीवाने हो जाए। हालेलुया, है ना जी। जब लोग आपके बारे में कहेंगे अरे वो सिस्टर, अरे भैया वो क्या है, मैं तो उनका फैन हूं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूं, वो भाई वो क्या भाई है, मैं तो प्यार करता हूं। अब मैं चाहता हूं लोग हमारी बुराई न करें, हमारे बुरा न बोले। अब सुनिए ये बातें आपको और अच्छी लगेगी। लिखा हुआ है यीशु बुद्धि और डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। कौन, बोलिए कौन? यीशु मसीह। लिखा हुआ है वो परमेश्वर और मनुष्यों के दोनों के अनुग्रह में बढ़ता ही चला गया। आपको बात समझ में आ रही? हमें केवल परमेश्वर के केवल अनुग्रह की जरूरत नहीं है, हमको लोगों का फेवर भी चाहिए। और जो लोग हम कमाएंगे ये वो लोग होंगे जिनको हम स्वर्ग के राज में ले जाएंगे। अब आप सुनिए, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, मैं समाप्त कर रहा हूं। यीशु को लोगों का परमेश्वर का अनुग्रह जो मिला उसको, इस दुनिया जब दुनिया में था, लेकिन साथ में परमेश्वर ने मनुष्यों का अनुग्रह भी यीशु मसीह को दिया। मैं चाहता हूं उस अनुग्रह के बारे में आप समझ जाइए। यीशु को मनुष्यों का अनुग्रह मिला, मेंस फेवर यीशु को मिला। हाँ जी, सबसे पहले चेलों का अनुग्रह मिला। और आप जानते हैं ये चेले लोग अलग अलग घर के थे, अलग अलग खानदान के थे, लेकिन इन चेलों ने अपने घरों को छोड़ दिया। प्लीज ध्यान दीजिए, आखिरी बात कह रहा हूं। इन चेलों ने अपने घरों को छोड़कर, अपने व्यवसाय को छोड़कर, नौकरियों को छोड़कर ये यीशु के पीछे हो लिए। आप बताइए कितना बड़ा फेवर, अनुग्रह जो यीशु को अपने चेलों से मिला। इन्होंने अपना घर छोड़ा, एक ने अपना बाप छोड़ दिया, एक ने अपना बिजनेस छोड़ दिया, मछुआरे थे, अपने जालों को फेंके आगे। पर मनुष्य का अनुग्रह, उस समय के लोगों का अनुग्रह यीशु मसीह को मिला। और आप जानते हो उस जमाने में यीशु के दीवाने थे लोग, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी। ये कौन थे? यीशु से जो यीशु को अपना अनुग्रह देना चाहते थे। हाँ जी, और क्या थे? न्याय के समय न्यायाधीश का अनुग्रह मिला यीशु मसीह। पिलातुस ने कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, इसने कोई अनुचित काम ही नहीं किया है। उन्होंने, अरे पिलातुस कह रहा, न्यायाधीश कह रहा है ऐसी बात को, तू न्याय करता तो न्याय करना, तू ऐसी बातें क्यों बोल रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं, मेरे प्रभु को उसके न्याय के समय लोगों का अनुग्रह मिला। न्यायाधीश ने यीशु को अनुग्रह दिया, मरते समय लोगों का अनुग्रह यीशु मसीह को मिला। आप जानते यरूशलेम की स्त्रियां रोती थी यीशु के लिए। आप बताइए कौन रोता किसी के लिए? आप रोए किसी के लिए? पराये आदमी के लिए रोए? ये औरतें यरूशलेम की बिलक बिलक, औरतें पुरुष जितने लोग थे वो यीशु के लिए क्रूस के समय में बिलक बिलक के रोते थे। ये रो क्यों रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह से लोगों को अनुग्रह मिला। ऐसा कोई रोता किसी के? कितने लोग हमारे रोते? कोई लोग क्या मतलब हमारे रोने से? आपका मालूम कौन रोए? लोग रोएगा आपके लिए, अब वो लोग रोएंगे आपके लिए जो आपका अनुग्रह करना जानते हैं, जो आपको फेवर देते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके दीवाने हैं, वो आपके लिए रोएंगे। मरने के समय मंत्रियों का अनुग्रह मिला यीशु मसीह को। मंत्रियों का, आप जानते हैं मंत्रियों ने यीशु की लाश को दफना दिया, एक लावारिस लाश को दफना दिया। मैं प्रचार कर रहा था आपको,
कौन देखने वाला नहीं था, लाश को कौन दफनाएगा, कौन कपड़ा पहनाएगा, कौन इत्र छिड़केगा, कौन मसाले लगाएगा, कौन करने वाला, कोई नहीं था। चेले लोग भाग गए थे। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं उन मंत्रियों के लिए जिन मंत्रियों ने अपना पैसा लगाकर यीशु की लाश को दफनाया। क्या फेवर है लोगों का। हालेलुया। मैं इसलिए आपसे बात करना चाहता हूं, मैं जो मैंने बात में रिपीट करना चाहता हूं, जो मैंने पहले बोला आपसे। हमारे मरने पर मालूम चलता है हमने कितने लोग कमाए। जब मरने के बाद हमारी अर्थी के पीछे जब लोग चलते हैं ना, तो लोग कहते हैं 4-5 लोग जा रहे हैं, अरे यार ये ऐसी तरह आदमी। जब भीड़ जाती है तो आप पर मालूम क्या कहते हैं, अरे बाप रे बाप क्या लोग थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, भीड़ की भीड़ कब्रिस्तान जा रही थी इनके पीछे, भीड़ की भीड़ जा रही थी अर्थी में बैराज इनके पीछे। इसका मतलब क्या है, इतने लोगों के दिल में उन्होंने जगह बनाई। और आखिरी बात, आज दुनिया में सबसे ज्यादा यीशु का अनुग्रह मिलता है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का फेवर मेरे यीशु को मिलता है। क्यों? क्यों? आज मैक्सिमम दुनिया की जनसंख्या यीशु की आराधना करती है। हालेलुया। आप जानते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड की आज क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, और ये वो लोग हैं जो यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु की आराधना करते हैं। इसका मतलब ये लोग आराधना क्यों करें, दिमाग खराब है इनका, इसलिए करते हैं, ये यीशु का अनुग्रह देते हैं। और आखिरी बात क्या समाप्त है, तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाए। आप चाहते हैं आपको मनुष्य का अनुग्रह मिले, प्लीज सबसे प्रेम रखें, किसी की बुराई ना करें। अगर आप चाहते हैं सबके साथ ऐसा व्यवहार रखें, उसके बाद उससे लगा के उसके बाद वहां लगा के, ऐसी आदत मत डालिए अपने अंदर। आप लोगों का, आप बुरा ही लोग आपके बारे में सोचेंगे, अच्छा कभी भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे। और प्रभु चाहता है आप मनुष्यों का भी अनुग्रह पाएं। अगर आप सचमुच ऐसा जिंदगी बिताना चाहते हैं तो प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। और इंसान जिनके बीच में हम रहते हैं, उनके बीच में रहते रहते आपका अनुग्रह मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविड लिविंगस्टन की डेथ पर पूरा इंग्लैंड पहुंचा हुआ था। प्रभु आपका अनुग्रह करे। आइए अपना सर झुकाकर दुआ करें। मैं चाहता हूं मेरी भाई प्रार्थना अगुवाई करें, मेहरबानी करके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू फादर।